आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, हम डिसोसिएशन एक्सरसाइज की 2 किस्में सीख चुके हैं। एक हमने किया था कि ब्रेन में, हमारे दिमाग में जब वायरस आ जाता है किसी चीज़ का, कोई परेशानी हमारे दिमाग को जकड़ लेती है, तो उसको हम कैसे डिसोसिएट करते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अपने पास्ट को भुलाने के लिए जो है वो आपने अपने उस वाक़या को जहन में लाना है और फिर उसको ब्लर करना है, उसको दूर कर देना है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ हार्ट क्लिनजिंग का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में अटक जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग को जकड़ लेती हैं, कुछ हमारे दिल को जकड़ लेती हैं, वो सीने में जकड़न पैदा करती हैं। तो वो सीने की जकड़न को ख़त्म करने के लिए आज हम सीखते हैं। तरीका वही है, थीम वही है जो हमने ब्रेन एक्सरसाइज में की थी कि सर पूरे को जो है वो एक वायरस घेर लेता है, जकड़ लेता है। इसी तरह से दिल को जब जकड़न आती है, कोई चीज़ दिल में अटक जाती है, उसमें बैठ जाती है, घबराहट होती है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी सी बात पे दिल धड़कने लगता है बहुत तेज़ी से, उस चीज़ के लिए ये एक्सरसाइज भी हम जो है वो उन सारी सिचुएशंस में कर सकते हैं। जैसे हमने पहली 2 एक्सरसाइजेज में मैंने आपको बताया था, आपको किसी दोस्त से कोई गिला है, कोई कोलीग आपको तंग कर रहा है, आपके बॉस के रवैये से आपको टेंशन हो रही है, या आप जो है वो किसी फोबिया का शिकार हैं, आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आप लोनलीनेस से डर रहे हैं, आप किसी लाल बेग से डर रहे हैं, आपको जो है वो लिजर्ड फोबिया है, आप अक्सर देख के उसको खौफज़दा हो जाते हैं, या आपके दिल में उसका ध्यान बैठ जाता है, वो आपको रातों को भी सोने नहीं देता। इसी तरह एक और चीज़ जो है वो डेथ फोबिया होता है। अक्सर ख़वातीन जब जाती हैं किसी पोतगी पे, तो फिर उनके ऊपर एक वजह तारी हो जाता है। वो कहती हैं कि रात को हमें जो है वो डर लगता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत कारआमद है। इसके अलावा अगर आपके 100 मसाइल हैं ना, आपको ज़िंदगी में बहुत सारे मसले छोटे छोटे होते हैं, हमें सारा दिन कभी हमसायों का, कभी इधर का, कभी उधर का, कभी बिल आ जाता है, बिल का भी आजकल जो है वो बहुत इशू है, तो वो भी दिल को जकड़ लेता है। उसके लिए भी आप जो है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके 100 मसाइल हैं ना, आप हर एक का नाम लेके एक एक दफ़ा एक एक सेट इसका करेंगे तो वो हल होगा। और आप लोग जानते हैं कि मसले हल हो रहे हैं, लेकिन अगर हम गलती कोताही करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं क्योंकि माइंड एक्सरसाइजेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है हमारे लिए, हम इसको अप्लाई नहीं करते। जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर रहे हैं, और वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा से ठीक है, वो होता है इम्पैक्ट, लेकिन उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए। एक चीज़ की प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो फिर आप मिनटों सेकंडों में उसके ऊपर काबू पा लेते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम पाना सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि वो 1 दफ़ा कर रहे हैं, 2 दफ़ा कर रहे हैं, अपने कीमती टाइम में से निकाल के इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का तरीका वही है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल कर लीजिए, जिस्म को ढीला छोड़िए, दिमाग को हर किस्म की सोचों से खाली कीजिए, अपने आपको रिलैक्स कीजिए, जिस्म के हर हिस्से को रिलैक्स कीजिए, ब्रेन को खाली कीजिए, जहन को खाली कीजिए, जहन को रिलैक्स कीजिए। उसके बाद अब आप आ जाइए सीने की तरफ। अपने मसले को लीजिए। मसलन मुझे लिजर्ड फोबिया है, मुझे जब भी मैं लिजर्ड को देखती हूँ तो वो मेरे जहन में आ जाती है। अब वो जो लिजर्ड है वो अभी इस वक्त नहीं है, मैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल कर चुकी हूँ। अब मैंने क्या सोचा कि उस लिजर्ड का खौफ जो है वो मेरे दिल में है, तो सीना पूरा आ गया उसमें, सीने को जकड़ लिया उसने। हमने सीने में से रेज़ निकालनी है, सीने में वायरस आ गया है, सीने को हमने उसको आप वेव्स निकालने हैं। जैसे हम फर्श धोते हैं तो पानी की लहरें जाती हैं, वैसे ही वेव्स निकाल लें, इसमें से लहरें निकाल लें कि एक लहर आ रही है, दूसरी फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। तो इससे भी आपका जो वायरस है वो दूर हो जाएगा। दूसरा तरीका वही है कि आपने ये तसव्वुर करना है, जहन में रखना है कि
यहाँ पे वायरस है उसको शुआएँ निकालनी है, लेज़र निकालनी है। वो शुआएँ जो हैं वो ब्लैक भी हो सकती हैं, वाइट भी हो सकती हैं, वो सूरज की रोशनी की तरह शुआएँ भी हो सकती हैं। वो सीने के चारों तरफ से निकल रही हैं, आगे पीछे से, दरमियान से और दूर दूर तक जा रही हैं। और अगर लहरें हैं तो वो भी ऐसे ही सीने में से सामने से निकल रही है लहर, आगे चली जाएगी, फिर एक और लहर पैदा होगी, वो फिर आगे चली जाएगी, फिर एक और लहर पैदा होगी, वो आगे चली जाएगी। अब ये जो हमारा लिज़र्ड फोबिया है वो ख़त्म हो रहा है। तसव्वुर कीजिए कि लिज़र्ड जो है वो दीवार पे है और उसके खौफ ने हमारे दिल को जकड़ लिया है। तो अब जा रही है, ये लहर आ रही है, पहले वो आगे चली गई, फिर दूसरी लहर आई, फिर आगे चली गई। जितनी लहरें निकलेंगी उतना ही आपका खौफ दूर होता जाएगा। और इसी तरह से अगर शुआएँ हम निकाल रहे हैं तो शुआएँ निकालें, जितनी दूर तक जाएंगी, जितनी ताकतवर शुआएँ आप निकाल सकते हैं उतनी ही जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी होंगी। और ये आपने दिन में 4 से 5 दफ़ा करें और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके करें। उस वक़्त नहीं करनी जिस वक़्त आपको लिज़र्ड जो है वो नज़र आ गई है फ़ौरी तौर पे, उस वक़्त नहीं करनी। जब आपने बिल्कुल रिलैक्स मूड में है, आप उसको काफ़ी देर हो गई है, उस वक़्त करें। इसके अलावा इसके लिए आप ब्लर करने वाली एक्सरसाइज भी इसके लिए कर सकते हैं कि जो है वो लिज़र्ड है दीवार पे, हाँ आप उसको देख रहे हैं, लेकिन जब हमने उसको स्टिल किया, लेज़र वहाँ पे ही है और हमने उसकी छिपकली को वहाँ पे छोड़ दिया, खुद उस मंज़र में से निकल गए हैं, गायब हो गए और छिपकली वहाँ पे ही है। उसको ब्लर कीजिए, उस पर क्रॉस लगाइए, उसको दूर कीजिए, उसको छोटा कीजिए और उसको हवा में डिज़ोल्व कर दीजिए, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये 3 दफ़ा अगर आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ इसको एक दफ़ा कीजिए और बाकी सारी एक्सरसाइजेज़ भी कीजिए, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके कीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनको रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और कुछ मसले उनके रह गए हैं और काफ़ी मसले हल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और इस चीज़ को हम आगे भी फैलाएंगे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये जो इश्यूज़ हैं ना, मेंटल इश्यूज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए ही कोशिश की जा रही है कि हम लोग थोड़ा करें और जब तन्हा बैठे हों तब भी फ़ौरी तौर पे कोई ना कोई एक्सरसाइज करें और अपने हर फोबिया को दूर करें। इसमें ये कि लॉलीनेस भी हो सकती है, किसी को खौफ हो कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, या आपका जैसे डेथ फोबिया है उसको भी करें आप लोग दूर। और लाल बेग का खौफ हो गया, किसी भी जानवर का खौफ हो गया, तन्हाई का खौफ हो गया, वो सारे जो हैं वो इससे सारे मसले हल हो जाएंगे।